अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्यूटली फ्री है और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए इस रीडिंग से आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आप थोड़े से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। यहाँ पे कवर अप का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आप उनको अगेन मैं कहूँगी कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पे फॉल्सहुड का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है। कोई पार्टनर का बिहेवियर, कोई पार्टनर की हरकत, कोई पार्टनर का एटीट्यूड आपको ठीक नहीं लग रहा है। फॉल्सहुड देखिए, अगर हम लिटरली देखें तो कहीं झूठ की बात करता है, कहीं एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की बात करता है और कुछ ऐसी सी एनर्जीज या तो आपके पार्टनर की रह रही हैं या फिर इक्का दुक्का सेजिटेरियस की भी हो सकती हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है शायद आप अपने पार्टनर के साथ उतने ऑनेस्ट, उतने ट्रांसपेरेंट, उतने लॉयल नहीं रह पा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, रीज़न सबके लिए डिफर करेगा। तो फिर से एक बारी क्लियर कर दूं, या तो सेजिटेरियस आप इस तरीके की एनर्जी खुद के लिए महसूस कर रहे हैं और उसको आप कवर अप कर रहे हैं, उसको आप छुपा रहे हैं, उसको आप हाइड कर रहे हैं, या हाइड इज़ एक्चुअली नॉट द राइट वर्ड। जैसे होता है ना कि कोई गलती हो गई और हम फिर उसको कवर करते हैं, कि हम उसको बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कहीं इस तरीके की एनर्जीज या तो आपकी तरफ से हो रही हैं और आप उसको कवर अप कर रहे हैं, या फिर पार्टनर की हो रही हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि आप कवर कर रहे हैं। एंड इसके लिए रीज़न सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ पे हैप्पी डेज अहेड का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि खाम खा आप कोई बात करेंगे, फिर उनको हर्ट हो जाएगा, फिर आपके रिलेशनशिप में मसले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, तो कहीं खुशी ना भंग हो जाए, रिलेशनशिप ना टूट जाए, या रिलेशनशिप में इश्यूज मसले ना हो, इस वजह से या फिर इस एक बहुत बड़े रीज़न की वजह से हम बहुत कुछ नहीं कहते हैं जो हमें कहना चाहिए, बहुत कुछ कहते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। और हमें इस चीज़ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि जब भी हम ऐसा कर रहे होते हैं, हमारा रिलेशनशिप सरफेस लेवल पे तो ठीक रहता है, लेकिन कहीं डीपर लेवल के लिए वो टूट रहा होता है, उसकी नींव कमज़ोर हो रही होती है। तो मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि रिलेशनशिप को बचाने की सोच रखना बहुत अच्छी सोच है, और हमें बिल्कुल ये कोशिश करनी चाहिए कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना हो, बट एट द सेम टाइम हमें गलतियों को कवर अप नहीं करना, हमने इस तरीके से गलतियों को डील करना है, हमने इस तरीके से गलतियों को टैकल करना है कि रिलेशनशिप भी बचा रहे और कहीं हम उन गलतियों से सीखें, हम उन गलतियों को सुधारने पे फोकस करें, उनको कवर अप करने पे ना फोकस करें। तो ये तो मैंने आपको ज्ञान दे दिया, जो कि देखिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। सिर्फ टैरो का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ ये होगा ये नहीं होगा। इनफैक्ट टैरो इज़ वन सच टूल जो आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है या फिर उसको कैसे आप अवॉइड करके रिलेशनशिप या चीज़ों को बेहतर करें, उस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, और कहीं इन डिस्ट्रैक्शंस को भी
आप ख़त्म करके या फिर कैसे इन डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करें कॉन्फिडेंस के साथ, आप इस रिलेशनशिप के लिए जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं वो एंड अक्टूबर में ले रहे हैं, लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, जब तक ये फॉल्सहुड, कोई चीज़ अगर आपको बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, या फिर आपकी तरफ से अगर कोई चीज़ है जो आप उनको नहीं बता रहे हैं, इसको नहीं क्लियर करेंगे, सरफेस लेवल पे जो भी करते रहें उससे आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाएगा तो वो आउटकम बहुत टेम्पररी होगा। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। अब देखिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा कुछ टाइम से अक्टूबर मंथ से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। वो कहीं पूरी तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। व्हेन आई से रिलेशनशिप में नहीं आते हुए दिख रहे हैं, मतलब जैसे होता है ना कि अपनी तरफ से इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं इनिशिएट करना, अपनी तरफ से इतना एक एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना। इन एंड आउट का कार्ड भी कहीं इसी एनर्जी को कंफर्म करता है। ना तो वो पूरी तरीके से आ रहे हैं, ना वो पूरी तरीके से जा रहे हैं। आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेफिनेटली वो चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ एडिक्शंस हैं। अब कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि आपको लेकर एडिक्ट हैं, यानी कि आपके लिए उनको एडिक्शन है। कुछ के लिए हो सकता है आपके अलावा और चीज़ों को लेकर उनको एडिक्शन है, और कहीं इसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे नीड अ ब्रेक का कार्ड कहता है, मन ही मन उनको ऐसा लगता है कि एक ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करना चाहिए, थोड़ा सा बैक सीट लेके फिर चीज़ों को ज़्यादा डील करना चाहिए। और पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज भी उनकी रहती हुई दिख रही हैं, मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और देखिए नीड अ ब्रेक का कार्ड उनके लिए ये कहता है कि ऐसा एक थॉट प्रोसेस है, ऐसा वो करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़ है, बट कहीं एक थॉट प्रोसेस मन ही मन या डीपर लेवल के लिए रहता हुआ दिख रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करके एक ब्रेक ले लें, स्पेस दें आपको भी, खुद के लिए भी। और कहीं इस चीज़ को ना वो मैच्योरिटी से नहीं हैंडल कर रहे हैं। होता है ना, जैसे कि हम जब बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं तो सामने वाले को भी समझ में आता है, तो थोड़ा इमेच्योर तरीके से वो चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर स्टार्टिंग में कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि यू नो इतना दिल से, इतना शिद्दत से, इतना जैसे बोलते हैं ना मोहब्बत से चीज़ों को डील किया और इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए किया, लेकिन वो एक आउटकम नहीं मिला, सब कुछ वेस्ट हो गया, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, कोई रिकग्निशन नहीं मिली। और कहीं ना इस चीज़ का एक नोट भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बनाते जा रहे हैं, शायद चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए विश ग्रांटेड का कार्ड कहता है कि आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, आप दोनों ही एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी दिल ही दिल या मन ही मन से चाह रहे हैं, सरफेस लेवल के लिए कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल फ्रंट से भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं जो थोड़ा सा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे ड्रीम्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं चीज़ें किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रही हैं। आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों, आप दोनों या तो वेकेशन पे जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, लिव इन में जा रहे हैं, या शादी मैरिज की आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जो भी ड्रीम, जो भी विश है आप दोनों की इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसको कैसे मैनिफेस्ट करें, उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी अगेन मैं कहूँगी आप दोनों महसूस कर रहे हैं, कहीं अक्टूबर मंथ किसी लेवल पे, सॉरी अक्टूबर मंथ के एंडिंग में किसी लेवल पे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।